अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब गिरामी, कैसे हैं आप? उम्मीद वासिक है सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप अहबाब जानते हैं मदरसा डॉट पी के हर मैदान में उलमा व फज़ला की सहूलतकारी का काम करता है। इसी सिलसिले में हम उन मुमताज़ तलबा के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने विफाकात में नुमायाँ पोजीशंस हासिल की और बड़ी कामयाबियाँ समेटी। इनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने की वजह यह है कि अहबाब इनको देखें, इन्होंने कैसे कामयाबियां समेटी हैं और जदीद फज़लाए किराम के अंदर भी तरगीब व तशवीक पैदा हो कि वो भी अगर मेहनत करें तो इल्मी मायादीन में बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ वफाक सलफ़िया से अल्लामा मोहसिन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपने तमाम तालीमी दौरानिए में नुमायाँ पोजीशंस हासिल की। इसी तरह उन्होंने दौरा हदीस में भी दूसरी पोजीशन हासिल की। आज हम उनसे मिलते हैं और उनसे उनके तालीमी सफ़र के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इतनी नुमायाँ कामयाबियाँ उन्होंने कैसे हासिल की। आइए बढ़ते हैं अल्लामा मोहसिन साहब की तरफ। जी अल्लामा साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना, अव्वलन तो आपका इंतहाई शुक्रिया कि आपने मदरसा डॉट पी के लिए वक्त निकाला। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपना मुख्तसर तारुफ हमारे सामईन के लिए जिक्र कीजिए। जी, मेरा नाम कारी मोहसिन है। मैं एबटाबाद से तलक, मेरा इलाका भी एबटाबाद ही है और यहाँ का ही रहने वाला हूँ। और साथ मस्जिद में इमामत और खिताबत के अल्हम्दुलिल्लाह जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ साल। और हिफ़्ज़ नाज़िर की क्लास भी अल्हम्दुलिल्लाह लगा रहा हूँ। मैंने आपकी प्रोफाइल को मौलाना साहब देखा पढ़ा। माशाल्लाह आपने तमाम तालीमी दौरानिए में नुमाया पोजीशंस हासिल की और इसी तरह दौरा जी हदीस में भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दूसरी पोजीशन हासिल की। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बेहतरीन और बड़ी कामयाबी के पीछे कौन सी मेहनत कार फरमा रही कि आप तमाम तालीमी दौरानिए तमाम क्लासेस में पोजीशंस लेते रहे। एक तो अपने असातिज़ा कराम की मेहनत और उनकी ज़ौक़ शौक़, यानी उनकी नज़रसानी के अंदर रह के, तो दूसरा मताले के अंदर ज़्यादा जस्तजू और मेहनत करके, और दूसरा उस मताले के अंदर हमारे यहाँ था वो असातिज़ा किराम थोड़ी सी सख्ती हमारे ऊपर किया करते थे, जिसकी वजह से हमारी पीछे जो मेहनत का नतीजा है वो हमारे असातिज़ा किराम और सार वालदैन भी हैं, जो गाए बगाए असातिज़ा से जो है तलक़ात में वास्ते में पढ़ते रहे, पूछते रहे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये सिला भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मज़ीद इंशाल्लाह कामयाबी से नवाज़े। माशाल्लाह मोहसिन साहब, बेहतरीन इल्मी इस्तेदाद आप रखते हैं। एक नुमाया तालिब इल्म के तौर पे आप अपने मदरसा में रहे हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि आप अपने तालीमी सफ़र को आगे मुस्तकबल में कैसे लेके चलना चाहते हैं? मतलब एम फिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, या क्या जहन रखते हैं? एक तो मेरा ज़हन था पहले एमए करने का, मैंने इसमें की उसके मदरसे की तालीम के दौरान ही। अब इंशाल्लाह आगे एमफिल करने का भी इरादा है, उसके बाद पीजी डिग्री का भी है। तो साथ अपने तरफ से ये भी कोशिश है, जिस मस्जिद में इमामत तो खिताबत के फ़राइज़ जब अंजाम देता है तो वो इल्म इंसान जो सीखा होता है तो आगे लोगों में मुंतकिल कर रहा होता है, ताकि लोग भी उससे नफ़ा बख्श हो जाएं, उनको भी फ़ायदा हासिल हो, ताकि उनकी भी ज़िंदगी जो है वो सुधर जाए, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। बहुत बेहतरीन मोहसिन साहब, आप बड़े ज़बरदस्त ख्यालात रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक जय्यद फाजिल और मुमताज़ आलिम दीन वो किस तरह से मुआशरा के अंदर कायदाना किरदार अदा कर सकता है? माशरे के अंदर एक आलिम दीन को, यानी एक अच्छे किरदार के साथ जो है वो देखते, आवाम जो है वो देखती भी है। जिस तरह माशरे के अंदर अगर लोग ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट यानी इतमाद करते हैं, वो भी एक और आलिम यानी उलमा ही होते हैं। उलमा ही हर मजलिस के अंदर भी उनकी नुमाया अपने अवाम और माशरे की जो है वो रहनुमाई भी करते रहते हैं। वो साथ साथ लोगों को सीधे रास्तों की तरह रहनुमाई करना, उनको दावत देना और साथ बुरे कामों से रोकना, ये भी एक उलमा और एक आलिम दीन का ही किरदार होता है। आप क्या समझते हैं कि आप अपने इल्म से उम्मत मुस्लिमा को किस तरह नफ़ा पहुंचा सकते हैं?
ایک تو بندہ یعنی اپنے ذریعے کوئی کرے، کسی کو پڑھائے لکھائے، وہ بھی اس طرح کر سکتا ہے، اگر کوئی پلیٹ فارم اگر ایسا مل جائے شاہیں، اور باقی مسجد کے اندر امامت جو دروس وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح بھی ایک، یا کوئی ایسی ویڈیو یا بنا کے سوشل میڈیا پہ لگا دینا، یعنی تاکہ امت مسلمہ اس سے فائدہ حاصل کر لے، کوئی برے کام سے رک جاتا ہے، یعنی اس بات کو سن کے اگر اچھے عمل کی طرف چلا آتا ہے تو پھر بھی یہ ایک بہترین کردار کامیاب حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نیکی کی طرف کسی کو تشویق دلانا، جیسے وہ عربی کا مقولہ بھی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ اگر آپ کی کسی بات کو سن کے کوئی اس طرف آ جائے تو اس کا ثواب آپ کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ مدرسہ ڈاٹ پی کے اس علمی سیشن کے توسط اپنے ساتھی فضلاء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح میں ایک دین متین کی بہترین انداز میں ترویج و اشاعت کر سکتے ہیں؟ میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ اپنے مطالعے کے اوپر جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ فوکس دیں، کیونکہ انسان کے بعد جتنا مطالعہ ہوگا اتنا ہی اس کا علم بھی پختہ ہوگا، آگے وہ لوگوں کو صحیح بیان بھی کر سکے گا اور بتا بھی سکے گا، اور اس کے ساتھ علم ذخیرہ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی ایک مطالعہ ہی ہے۔ بندہ جتنا کتاب یا انٹرنیٹ کے سوشل میڈیا سے بھی اگر حاصل کرتا ہے تو وہ حاصل کر کے اپنے علم کو اور پختہ کر لیتا ہے۔ دوسرے ساتھیوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مطالعے کے اندر ان کی جو ہے وہ نقصان۔ جی بہت شکریہ قاری محسن صاحب، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فیک۔